हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरुष क्लासेस। तो चलिए हम सर्कल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपका मई में बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, मैथ स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस है, चैप्टर नंबर 10 दैट इज सर्कल। ओके, तो इसके कुछ मैंने क्वेश्चंस आपको नोट कराए थे और उसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, AB is a diameter of a circle and P is a point on the semicircle. AH, BK are perpendiculars from A and B respectively to the tangent at point P. Prove that AH plus BK is equals to AB. फिगर से देखिए, समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, AB एक सर्कल का डायामीटर है, तो ये सेमी सर्कल हुआ। इस सेमी सर्कल पर एक पॉइंट P है और P से हमने एक टेंजेंट खींची है। ठीक है, अब डायामीटर के एंड पॉइंट्स जो कि A और B है, A से भी और B से भी इस टेंजेंट पर दो परपेंडिकुलर खींचे हैं। A से AH खींचा, B से BK खींचा। ओके, और ये रेडियस भी अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को उससे मिला देते हो तो वो भी परपेंडिकुलर होती है। ये हमारी थ्योरम, ये आप सबको पता है। ठीक है, क्लियर? ये आपकी फिगर है। ठीक, अब इस फिगर के अकॉर्डिंग, फिगर हो गई। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव क्या करना है वो देखिए। क्वेश्चन में प्रूव करना है, टू प्रूव ये जो AH है और जो BK है, AH प्लस BK इज इक्वल्स टू AB के इक्वल प्रूव करना है, इज इक्वल्स टू AB। क्लियर? चलो कुछ सॉल्यूशन देखो, कुछ लेट कर लेते हैं पहले, जिससे कि आपका क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, देखो इस AH को X मान लेते हैं, BK को Y ले लेते हैं और BM को Z ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ये OP R, ये भी R और ये भी R, क्योंकि OP भी रेडियस है, OA भी रेडियस है और OB भी रेडियस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये वाले एंगल को के बारे में लिख लेते हैं। गिवन में पूरी फिगर के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना है। ठीक है, कि AH परपेंडिकुलर टू HM गिवन, ये बोला था उन्होंने। BK इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू HM, ये भी गिवन है। ठीक, और ये OP परपेंडिकुलर होगा HM पर, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये हमें पता है। ठीक है, क्लियर? इसके बाद लेट AH इज इक्वल्स टू X, BK इज इक्वल्स टू Y, BM इज इक्वल टू Z, OP इज इक्वल टू OA इज इक्वल्स टू OB, सबको R लेट कर लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर? अब देखो कैसे करना है। यहाँ पे फिगर में आपको 3 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, ये, फिर ये और देन ये। ठीक है, इन तीनों ट्राइंगल्स को आपस में सिमिलर प्रूफ करके हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। ठीक, हम इन एंगल्स के भी नाम ले लेते हैं, रख लेते हैं। ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया और लेट अस सपोज ये एंगल 4 हो गया। ठीक है, अब पहला हमने जो ट्राइंगल लेना है, इन ट्राइंगल BKM एंड ट्राइंगल AHM। ओके, देखो ये ट्राइंगल और ये पूरा बड़ा एंगल 1 जो है वो एंगल 3 दोनों 90 डिग्री हैं, इक्वल हो गए। एंगल 4 दोनों में कॉमन हो गया। ठीक है, तो बाय एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल BKM सिमिलर हो गया ट्राइंगल AHM के। रीजन लिख दो, बाय एंगल क्राइटेरिया। क्लियर? अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो बाय CPST उनकी साइड्स का रेशो सेम होता है, तो BK ओवर AH इज इक्वल्स टू BM ओवर AM। ठीक है, जिन साइड्स की हमें ज़रूरत है हम वही वाली साइड्स लिखेंगे। BK की वैल्यू हमारे पास Y है, AH की वैल्यू हमारे पास X है, BM की वैल्यू हमारे पास Z है
और ए एम देखो, ए एम यहाँ तक है तो आर प्लस जेड यानी 2r प्लस जेड हो जाएगी ए एम। तो ए एम की वैल्यू 2r प्लस जेड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y इंटू 2r प्लस जेड इज इक्वल्स टू एक्स जेड। ठीक, ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2ry प्लस वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स जेड। इसको उधर ले जाओ, 2ry इज इक्वल्स टू एक्स जेड माइनस वाई जेड, और यहाँ से z कॉमन निकाल लो, x माइनस वाई, और z की वैल्यू निकाल लेते हैं। z की वैल्यू हो जाएगी 2ry, और ये x माइनस वाई चला जाएगा आपका डिवाइड में, और इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। क्लियर। अब देखो सेकंड आपको ट्राइंगल लेना है। इन ट्राइंगल BKM एंड ट्राइंगल OPM। ठीक, ये वाला ट्राइंगल और OPM ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इसमें भी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, बोथ आर 90 डिग्री। एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये कॉमन हो गया आपका। ठीक है, इसलिए ट्राइंगल BKM सिमिलर हो गया ट्राइंगल OPM के। ठीक है, ट्राइंगल सिमिलर है तो बाय CPST साइड्स का रेशो सेम हो जाएगा। तो BK ओवर OP इज इक्वल्स टू BM ओवर OM। देखो, BK ओवर OP डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू BM ओवर OM। क्लियर। BK की वैल्यू पुट कर दो y, OP की वैल्यू r, BM की वैल्यू z, और OM की वैल्यू हो जाएगी इस बार r प्लस z। क्रॉस मल्टीप्लाई, y इंटू r प्लस z इज इक्वल टू आर जेड, वाई आर प्लस वाई जेड इज इक्वल्स टू आर जेड। जेड ये वाली टर्म इधर ले जाओ, वाई आर इज इक्वल्स टू आर माइनस वाई, और z निकाल लिया हमने कॉमन। क्लियर। और यहाँ से भी z की वैल्यू निकाल लेते हैं, वाई आर ओवर आर माइनस वाई इज इक्वल्स टू जेड। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 से भी हमने z की वैल्यू निकाली, इक्वेशन 1 से भी हमने z की वैल्यू निकाली थी। दोनों वैल्यूज को इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से जब z की वैल्यू आप इक्वल पुट करोगे तो वाई आर डिवाइडेड बाय आर माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2ry ओवर x माइनस वाई। देखो आर वाई से आर वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। देन अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू आर माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। ये मल्टीप्लाई कर दो, 2r माइनस 2y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। 2r इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, इसको उधर ले जाते हैं, प्लस 2y हो जाएगा। 2r इज इक्वल्स टू एक्स, ये प्लस का 2y माइनस का y, तो प्लस का y बचेगा। ठीक है, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, क्योंकि देखो आपका x किसको लेट किया था आपने, AH को, y हमने BK को लेट किया था। क्लियर। और 2OR की वैल्यू आपकी, सॉरी 2R की वैल्यू, 2R क्या है, आपका डायामीटर है जिसको हम AB लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इन फिगर AB, फिगर आपको गिवन होगी। ठीक है, देखो फिगर आपके साथ साथ फिगर से समझाते चलते हैं। ये एक फिगर है आपकी, इसमें बोला है AB इज अ कोड, AB इज अ कोड जिसकी लेंथ दी है आपको 16 सेंटीमीटर एंड ऑफ अ सर्कल, एंड जिसकी रेडियस आपको दी है 10 सेंटीमीटर, और ये सर्कल की रेडियस भी आपको दी है उसने 10 सेंटीमीटर। तो द टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ A एंड B, ये कोड जो है इसके दो एंड पॉइंट्स हैं A और B, इस पॉइंट पर भी टेंजेंट खींची है और इस B पर भी टेंजेंट खींची है। इन दोनों पॉइंट्स पे जो टेंजेंट खींचते हो आप, वो पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो हमें इस PA की लेंथ फाइंड आउट करनी है, यानी टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्लियर। चलो देखो ये इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है,
ये पूरी लेंथ आपको ए बी की लेंथ दी है उसने 16 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गई। ठीक, हमें पी ए यानी टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बाकी जो चीज़ें हमें चाहिएंगी, जैसे कि ये पी एल है, पी एल को आप एक्स मान लो और पी बी को आप वाई मान लो। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो, लेट पी एल इज इक्वल्स टू एक्स एंड पी बी इज इक्वल टू वाई। ठीक है, एक चीज़ और, हमें ये पता है कि देखो सेंटर से जब टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो टेंजेंट को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, पूरी टेंजेंट आपकी 16 सेंटीमीटर थी, तो ये हाफ हाफ हो जाएगी, पी एल की वैल्यू 8 हो जाएगी और एल बी की वैल्यू भी 8 हो जाएगी। ठीक है, तो पहले आप ये लिखोगे ओ एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सिंस ओ एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी, इसलिए ये ए एल इज इक्वल्स टू एल बी, बोथ आर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं आपका, इन ट्राइंगल ए एल ओ। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया ना, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इन ट्राइंगल ए एल ओ आपके पास रेडियस तो है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एल स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू 10 थी आपके पास, ठीक है, 10 का स्क्वायर हो गया, ओ एल स्क्वायर एज इट इज़ रहने देते हैं, ए एल की वैल्यू हमारे पास 8 थी तो 8 का स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, ये 100, 8 का स्क्वायर 64 इधर आके माइनस हो जाएगा और ओ एल स्क्वायर, तो ये 36 इज इक्वल्स टू ओ एल स्क्वायर, और यहाँ से ओ एल की वैल्यू आ गई आपके पास 6 सेंटीमीटर। क्लियर, ये ओ एल की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। ठीक है, और इसको हमने एक्स लेट किया था। अब देखो, आपको एक तो ये वाला ट्राइंगल लेना है बी एल पी, इसमें पाइथागोरस लगा देनी है, और एक हमें ट्राइंगल लेना है बी ओ पी, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है, क्योंकि देखो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, और रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, एंगल बी भी आपका 90 डिग्री होगा। एज सिंस ओ बी इज परपेंडिकुलर टू बी पी, ठीक है, इन ट्राइंगल ओ बी पी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस होगी। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। ठीक है, ओ पी की वैल्यू हमारे पास है, देखो ओ पी क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक तो 6 है और ये पूरी एक्स ली है आपने, तो 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम ओ पी की जगह क्या रखेंगे, 6 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ओ बी हमारा रेडियस है, तो रेडियस हमारे पास है 10, प्लस बी पी को हमने वाई लेट किया है इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। क्लियर, इतना। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, या और सिंप्लीफाई कर लो, 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। अब दूसरा छोटा ट्राइंगल लेना है आपको, राइट एंगल ही, ये बी एल पी, क्योंकि उसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल बी एल पी, उसमें बी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एल स्क्वायर प्लस एल पी स्क्वायर। ठीक है, बी पी आपका टेंजेंट है जिसको आपने वायलेट किया था, इज इक्वल्स टू बी एल की वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस एल पी की वैल्यू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 64 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से वाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y from equation 2 in equation 1।
ठीक है। तो इक्वेशन 1 थी हमारी 6 + x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 + y स्क्वायर। यहाँ पे y स्क्वायर की जगह हमें 64 + x स्क्वायर रख देना है। 6 + x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 + 64 + x स्क्वायर। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इधर होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी खोल देते हैं। 6 का स्क्वायर + x स्क्वायर और + 2ab यानी 12x इज इक्वल्स टू 100 + 64 + x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। ये 164 हो गया और 164 ये 36 भी उधर माइनस कर देते हैं। इधर 12x हो गया, 100 164 माइनस 36, ठीक है। 12x इज इक्वल्स टू आपका यहाँ से x की वैल्यू हमारी आएगी, है ना, ये आएगा 120, 14 - 6 8, 128 आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 128 डिवाइडेड बाय 12। 4 से कट हो जाएगा, 4 3 × 12, 4 2 × 8 और 4 3 × 12, ठीक है, सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आ गई 32/3। हमें क्या चाहिए थी, हमें AP की वैल्यू चाहिए थी। हमें AP या BP निकाल लो, एक ही बात है, दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगी, यानी y की वैल्यू चाहिए थी। तो अब ये जो x की वैल्यू आई है हमारे पास, ये जो x की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 थी हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 + x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं, 64 + 32/3 का होल स्क्वायर, क्लियर, इज इक्वल्स टू, हाँ, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1600 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। अब रिड्यूस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 40 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर। तो क्योंकि यहाँ पे y स्क्वायर की वैल्यू आई है ना, तो y की वैल्यू आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 1600/9 आ जाएगी। 1600 का स्क्वायर रूट 40 और 9 का स्क्वायर रूट 3, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 40 डिवाइडेड बाय 3, यानी वैल्यू ऑफ PA जो आ गई वो 40/3 सेंटीमीटर आ गई। दिस इज योर फाइनल आंसर। थैंक यू।